अच्छा जी, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से स्कीमा क्रिएट करते हैं, और स्कीमा हमने मॉडल्स का एक फ़ोल्डर बना के यूज़र स्कीमा क्रिएट किया था, ठीक है, और इसको हमने एक्सपोर्ट किया था। इसके लिए हमने एक मोंगोस का पैकेज हमने इंस्टॉल किया था, ठीक है। आज हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डेटाबेस कनेक्शन, कि डेटाबेस को किस तरीके से हम अपने बैकएंड सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, आज वो देख रहे हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेस जेएस का फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर हम डायरेक्ट एक कॉन्फ़िग के नाम से एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे db.js के नाम से, जिसमें हमारा सारा डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग होगी और हमारा सारा यहाँ पे काम हुआ होगा। तो एक फ़ाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं db.js की फ़ाइल आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो। dbconnect.js के जिस नाम से आपने क्रिएट करनी है वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। db.js के नाम से हमने एक यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। इस फाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल के अंदर हम एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे, जिसके अंदर हम अपना कोड रखेंगे ट्राई कैच के अंदर के डेटाबेस कनेक्ट करने का पूरा वो मेथड रखेंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद इस फाइल को फंक्शन को एक्सपोर्ट करके हम index.js की फाइल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन हमारा जो है वो फंक्शन हमारा नाम से होगा फंक्शन कनेक्ट db। ये कनेक्ट db हमारा फंक्शन जो है साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू कनेक्ट db, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब ये हमारा जो फंक्शन है वो हमारा एसिंक फंक्शन है। तो एसिंक फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे एसिंक बना रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन में हो सकता है टाइम लग जाए, तो हम वेट करेंगे उसके लिए कि रिस्पांस आने में वेट लगेगा आपको, या आपका डेटाबेस कनेक्शन में हो सकता है वेट लगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एसिंक अवेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो एसिंक अवेट का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे ट्राई कैच का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि ट्राई कैच में हम यहाँ पे जो है कनेक्शन चेक करेंगे कि अगर कनेक्ट हो गया है तो आप कनेक्टेड डिस्प्ले करवाओगे, नहीं तो आप एल्स में कैच के अंदर आप एरर डिस्प्ले करवाओगे या कनेक्शन फेल डिस्प्ले करवाओगे, ठीक है। तो ट्राई हमारे पास आ गया। अब ट्राई के अंदर हम यहाँ पे अवेट लगाएंगे, और अवेट लगाने के बाद हम यहाँ पे मुंगोस, क्योंकि हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, तो मुंगोस डॉट कनेक्ट का हमारे पास एक मेथड होता है। इस कनेक्ट के मेथड के अंदर हम यहाँ पे अपना यूआरएल स्ट्रिंग रखेंगे, जिससे आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। अब वो यूआरएल स्ट्रिंग आपका जो है लोकल का भी हो सकता है और एटलास डेटाबेस का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग आ जाएगा। जब ये स्ट्रिंग आ जाएगा तो आप यहाँ पे एक कंसोल करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग करके हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि कनेक्टेड टू db, ठीक है। नहीं तो एल्स में क्या होगा, एल्स में हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग कनेक्शन फेल्ड, या फेल टू कनेक्ट विद डेटाबेस। अब ये आपके पास जो स्ट्रिंग है वो आएगी कहाँ से, उसके लिए अगर आपके पास मोंगो डीबी कंपास है तो हम यहाँ पे मोंगो डीबी कंपास ओपन कर लेंगे। और कंपास ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे कनेक्शन मेथड आता है। उस कनेक्शन मेथड के थ्रू हम यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे, और वहाँ से आपको जो यूआरएल है वो यूआरएल मिल जाएगा, वो आप कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कनेक्ट जैसे ही करोगे आप यहाँ पे प्लस, तो आपको एक यूआरएल मिल रहा है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है आपका, ठीक है। कॉपी करेंगे हम यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करोगे, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस कनेक्ट डीबी के फंक्शन को हमने अपनी index.js की फाइल में कॉल कर देना है। तो index.js है हमारे पास, तो सबसे टॉप पे आप यहाँ पे कनेक्ट डीबी को आप यहाँ पे कॉल कर दोगे, तो साथ ही साथ इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कनेक्ट डीबी हमारे पास कॉल हो चुका है, ठीक है। हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है npm स्टार्ट, npm स्टार्ट करके हमने यहाँ पे, अच्छा लास्ट टाइम हमने जो है नोड मॉन किया था, और नोड मॉन करके हमने npx नोड मॉन index.js की कमांड चलाई थी, हमने इसको स्क्रिप्ट क्रिएट नहीं की थी। तो npm स्टार्ट जो मैंने लिखा है वो एक स्क्रिप्ट है, उसको स्क्रिप्ट को चलाने के लिए हमने स्क्रिप्ट डिफाइन करनी पड़ेगी पैकेट डॉट जेसन की फाइल में। आप पैकेट डॉट जेसन की फाइल में आओगे, यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मिलनी है। स्क्रिप्ट के अंदर आप यहाँ पे स्टार्ट लिख दें, और स्टार्ट करके आप जिस कमांड से स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन, तो वो यहाँ पे आप लिख दें नोड मॉन इंडेक्स डॉट जी एस। अब आप डायरेक्टली जब आप कमांड रन करोगे
npm स्टार्ट, तो अब ये आपके पास सर्वर डायरेक्टली रन कर जाएगा npm स्टार्ट से। अच्छा, फोल्डर में हम नहीं है तो cd करके हम चेंज करेंगे फोल्डर, और अब इसके अंदर आप आके npm स्टार्ट चलाओगे। ठीक है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है और आपको एक मैसेज भी आ गया कनेक्टेड टू डेटाबेस। अब ये कनेक्शन आपके पास इस्टेब्लिश तो हो गया है, लेकिन हम जो कंपास के अंदर करते थे, हम यहाँ पे कंपास के अंदर अगर आपके पास कनेक्ट किया आपने तो कनेक्शन तो इस्टेब्लिश कर दिया। हम 4 टर्म्स की बात करते थे जिसमें हमारे पास होता था क्लस्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लस्टर। ठीक है, जिसको हम ट्रीट करते थे एज अ कनेक्शन अगर हमारे पास वो लोकल होता था। फिर हमारे पास आता था कनेक्ट क्लस्टर के अंदर हमारे पास डेटाबेस। डेटाबेस के बाद हमारे पास जो है अपना कलेक्शंस आती हैं। कलेक्शंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। हम इन 4 चीज़ों के ऊपर चल लेते हैं। इन 4 में से हमारे पास जो है कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश कर लिया है, जो आपका मोंगोडीबी कंपास पे या एटलास के थ्रू आपका क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा। अब इस डेटाबेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आप कंपास के अंदर होते हैं तो आप यहाँ पे शेल के अंदर आप इसको कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट। इसको आप यहाँ पे ओपन मोंगोडीबी शेल करते हैं और आप डायरेक्ट यहाँ पे एक यूज़ करके कमांड लिखते हैं कि यूज़ करके आप जो भी नाम लिखेंगे यूज़ और एक्सप्रेस लर्निंग करके अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो एक्सप्रेस लर्निंग आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हमने यहाँ पे अगर डेटाबेस क्रिएट करना है अगर बैकएंड से, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग के आगे जाके आप यहाँ पे वो डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपके पास यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस लर्निंग के नाम से मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको डेटाबेस डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आपने नाम लिख देना आगे स्लैश करके, डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया। कलेक्शन क्या है? आप कलेक्शन आपकी जो है ये स्कीमा जो आपने डिफाइन किया है वो आपका एज अ कलेक्शन ट्रीट करेगा, और जैसे ही आप यहाँ पे यूज़र इंसर्ट करोगे तो ये यूज़र्स एक जो नाम आपने यहाँ पे डिफाइन किया है ये आपके पास एक कलेक्शन डेटाबेस के अंदर आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट कर लेनी है। इसके बाद इंसर्ट करेंगे तो आपका इंसर्ट डॉक्यूमेंट आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि भाई हमने जो काम करना है वो हमारा जो काम है वो कलेक्शन और डॉक्यूमेंट से काम होगा। हम डेटाबेस और क्लस्टर का काम कर चुके हैं, अब हम डॉक्यूमेंट्स और कलेक्शन हम यहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो हम आप फिर चेक कर सकते हो आपके पास यहाँ पे कनेक्टेड टू डीबी आ रहा है, मतलब कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्योंकि आपका जो डेटा आप इंसर्ट करोगे वो डेटा आपके पास जो होगा वो आपका सीक्रेट डेटा होगा या आपकी वेबसाइट का डेटा होगा जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो वो डेटा शेयर ना करने के लिए आपने इस स्ट्रिंग को हाइड रखना पड़ेगा। तो इस डेटा को इस स्ट्रिंग को हाइड रखने के लिए हम यहाँ पे एक env की फाइल क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे एक पैकेज ऐड करेंगे .env का। तो गूगल पे जाके यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ npm.env। ठीक है, .env आपको यहाँ पे मिल है, आप ओपन करोगे यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएगी कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो npm.i.env आपको कमांड मिली, आप इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप अपने टर्मिनल में जाके इसको पेस्ट कर दें और इसको रन कर दें। जैसे ही आप इसको npmi.env करोगे आपके पास यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, npm स्टार्ट कर देना है। दोबारा आपका सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब जब आपके पास .env पैकेज इंस्टॉल हो गया तो इसको आपने कॉन्फ़िग भी करना पड़ेगा। कॉन्फ़िग करने के लिए आपके पास यहाँ पे require.env.config की आपके पास कमांड है, आप इसको कॉपी करें यहाँ से और इसको यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर दें अपनी index.js की फाइल में। जैसे आप पेस्ट करेंगे आपका ये कॉन्फ़िग हो जाएगा .env। ठीक है, बस आपने एक मेन फाइल में कर देना है, ये आपके पास चल जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक env की फाइल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, .env आपने क्रिएट करना है। अब ये env की फाइल है, यहाँ पे हमारे को बता रहा है कि आपने जो रूट प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके पास जो सीक्रेट कीज़ होती हैं वो आप हाइड करने के लिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हो। .env is a zero dependency module that loads environmental variables from a .env file into process.env. Strongly config in the environment separate from code is based on the आपके पास बाकी आगे चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये हमारे पास जो है आपकी स्पेसिफिक कीज़ जो आपने हाइड रखनी होती है, सीक्रेट कीज़ हो गई आपके पास, तो वो सब या डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आपके पास ये हम हाइड करते हैं यूज़र से, तो वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे env की फाइल क्रिएट कर ली और यहाँ पे अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ db url। ठीक है, URI कहा जाता है, तो db URI
डेटाबेस URI या MongoDB URI करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इजिकल्स टू करके। हम डायरेक्ट ये जो आपने डेटाबेस के अंदर जो स्ट्रिंग रखा हुआ है हम इसको यहाँ से कट करके और इसको env की फाइल के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब इस फाइल को एक्सेस अगर आपने करना है तो इस फाइल को एक्सेस करने के लिए आपने यहाँ पे process.env का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैंने ये URL यहाँ पे क्रिएट कर लिया, इस URL को मैंने कॉल करना है अपने dbo.js की फाइल के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, process.env डॉट करके आप यहाँ पे वो URL का नाम आपने वेरिएबल का नाम लिख दोगे dburi। इससे क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने टेस्ट करना है कि भाई आपका चल रहा है या नहीं चल रहा, तो इसके लिए आप यहाँ पे एक पोर्ट भी ऐड कर सकते हो, जो पोर्ट हम यहाँ पे लोकली चला रहे हैं। तो index.js की फाइल में आपको पता है कि आप इस पोर्ट को सर्वर को 3000 पोर्ट पे चला रहे हो। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कि लेट पोर्ट जो है आपका, ठीक है, पोर्ट इक्वल टू, हम लेके आएंगे ये पोर्ट अपनी env की फाइल से। क्या env की फाइल चल रही है या नहीं चली। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आपका डेटाबेस फेल कर रहा है कनेक्शन, या कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या मसला है, या कोई आपकी फाइल के अंदर मसला है। तो उसके लिए हम यहाँ पे env की फाइल के लिए यहाँ पे हम अपना पोर्ट डिफाइन करें कि आपके पास एक पोर्ट है, ठीक है, जिस पोर्ट का नंबर क्या होगा आपका 3000। ठीक है, तो 3000 आपका पोर्ट नंबर है। इसी पोर्ट नंबर को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे एक लगा रहे हैं कि process.env डॉट पोर्ट अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, पोर्ट उठा लें वहाँ से, नहीं तो और की कंडीशन लगा के हम यहाँ पे 5000 डिफाइन करें। तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पोर्ट है वो कौन से, आपका जो सर्वर है वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है। तो हमने यहाँ पे पोर्ट डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे जो 3000 लिखा हुआ है इसकी जगह पे बस आप डायरेक्ट अपना वेरिएबल पोर्ट कॉल कर दें। तो मैंने यहाँ पे अपना पोर्ट का वेरिएबल डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब आपने चेक भी करना है कि आपका सर्वर कौन से पोर्ट पे चल रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट करके पोर्ट नंबर आ जाए। तो ये टेम्पलेट ट्यूटोरियल इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, और इसके साथ यहाँ पे हम यहाँ पे डॉलर और डॉलर करके हम यहाँ पे इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे अपना पोर्ट नंबर कॉल कर सकते हैं। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया PORT पोर्ट, और यहाँ पे मैं पोर्ट का वेरिएबल कॉल कर दूंगा। इससे ये होगा कि अब मेरे पास जिस पोर्ट पे चल रहा हो कंसोल में मेरे पास पोर्ट नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ पे पूरा URL भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर डिफाइन कर दिया। अब आप जब चेक करोगे तो आपको सेव करने पे ये आपको बता रहा है कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, मतलब 3000 पोर्ट पे आपका सर्वर चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये नहीं चल रहा होता, तो अगर env की फाइल में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, पहले कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ से, और सपोज कि मैं डिलीट कर दी फाइल env की, और अब मैं दोबारा अगर कोई फाइल सेव करता हूँ दोबारा यहाँ पे आके, तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपका कनेक्शन फेल्ड भी हो गया, और यहाँ पे 5000 पे आपका ये पोर्ट चल रहा है। इस पोर्ट से भी पता चल जाएगा भाई आपकी env की फाइल आपके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास env की फाइल ऐड कर देंगे, और env की फाइल के थ्रू हम यहाँ पे पोर्ट एक्सेस कर रहे हैं, और अपनी जितनी भी सीक्रेट कीज़ हैं हम वो इसको यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस करेंगे। ठीक है।